मोहम्मद यूसुफ वल मोहम्मद इब्राहिम उर्फ ठेले वाला। मेरा ताल्लुक़ MQM लंदन से है। मैंने खालिद सिद्दीकी और निहाल के कहने पर 1995 में MQM लंदन में शमूलियत इख्तियार की। खालिद सिद्दीकी और निहाल ने मुझे नदीम मार्बल से मिलवाया, जो उस वक्त किलिंग टीम का इंचार्ज था। उसके साथ दीगर साथियों में जुबैर बर्गर, रिजवान सक्खरवाला, नईम उर्फ मुन्ना, अब्दुल सलाम इरफान, राशिद छोटा, अजीम छोटा और अकरम काणा, और अकरम काणे के साथ मोहसिन और वसीम, ये लोग शामिल थे जो उस टीम का, नदीम मार्बल के साथ उस टीम का हिस्सा थे। मैं उनके साथ काम करने लगा। मैंने उन लोगों के साथ मिलकर 30 लोगों को कत्ल किया। उन 30 लोगों में 12 अपराध ऐसे हैं जिन्हें मैंने मुखबरी के शुबे में मारा, और 5 हकीकी वाले 5 लोगों को मैंने 5 अपराध को उन्हें कत्ल किया जिनका ताल्लुक MQM हकीकी से था। 6 अपराध उनमें ऐसे थे जो लिसानी बुनियाद पे मैंने उनका कत्ल किया। 2 अपराध फौजी जवान जिनका ताल्लुक फौज से था, उन्हें कत्ल किया। एक का ताल्लुक एक जवान एयरफोर्स का, उसे मारा। एक पुलिस एहलकार गौसिया चौक पे, उसे कत्ल किया। उसके साथ एक राहगीर था तस्लीम नाम का, उसे कत्ल किया। एक आदमी मजीद नाम का, जो भत्ता ना देने पर, उसे मैंने कत्ल किया। इनमें एयरफोर्स का जो एहलकार था, उसे गौसिया चौक पे अगवा करके मैंने और मेरी टीम के लोगों ने, नदीम मार्बल वगैरह ने, अब्दुल सलाम, इन्हें एयरफोर्स के एहलकार को अगवा कर हमें खाली प्लाट में ले गए। वहाँ उस पर तशद्दुद करने के बाद उसे कत्ल किया, और इरफान और अब्दुल सलाम ने उसके टुकड़े करे। वो टुकड़े बोरी में मैंने रखे, उसे पैक करा बोरी को, और उसे रियाज चाचा के हमरा अलसदफ कॉलोनी, औरंगी टोन, मदनी मस्जिद के सामने, वहाँ फेंक कर आया। 2 फौज के जवान जो औरंगी टोन 10 नंबर पे कहीं जा रहे थे, उन्हें वहाँ से नदीम मार्बल और मेरी टीम के लोग, जिनमें रियाज चाचा, अब्दुल सलाम, अकरम काणा, ये लोग शामिल थे, वो अगवा करके लेकर आए हनीफाबाद में। हनीफाबाद में सिद्दीक ठेकेदार के घर में उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद हमने कत्ल किया, और उन दोनों लाशों को बोरी में पैक करके मैं रियाज चाचा के साथ मंगल बाजार के कोने में उन्हें फेंक कर आए। इन तमाम कत्ल में 2 कत्ल ऐसे हैं, वो दोनों सगे भाई थे। उन दोनों के कत्ल का अफसोस मुझे ता जिंदगी रहेगा, क्योंकि उन दोनों भाइयों के कत्ल के बाद उनकी माँ शिद्दत गम से पागल हो गई और कहीं चली गई। आज भी उनका घर औरंगी टोन हनीफाबाद मौत नगर में मौजूद है और वीरान और खाली पड़ा है। उसके बाद मुझे असला चलाना नदीम मार्बल ने सिखाया, जिसमें क्लाशनकोव और TT शामिल हैं। नदीम मार्बल और उसकी टीम के दूसरे साथियों ने 66 लोग ऐसे हैं, उन्हें कत्ल किया, और उन 66 लोगों के कत्ल करने के बाद उन 66 लोगों को, उनकी सब लाशें मैंने रियाज चाचा के साथ मिलकर औरंगी टोन में 10 नंबर पे मुख्तलिफ जगहों पे उन्हें फेंका। इन तमाम 66 लोगों को बोरी में पैक करके मैंने ठेले पर फेंका, इसलिए मुझे यूसुफ ठेले वाला कहते हैं। 1998 में मैं मोमिनाबाद में गिरफ्तार हुआ, और गिरफ्तार होने के बाद 2003 में मेरा पैरोल बना। मैं पैरोल के जरिए जेल से बाहर आया। मेरा पैरोल कैंसिल हुआ
तो मैंने खालिद सिद्दीकी और निहाल से रब्ता किया, जो उस वक्त 90 पे मौजूद थे। मैं उनके पास 90 गया। उन्होंने 90 पे मुझे एक कमरा दिया कि यूसुफ तुम यहाँ रहो। मैं वहाँ 90 पे तकरीबन 1 महीना रहा हूँ। वहाँ 90 पे रहने के बाद 1 महीने के बाद रेंजर्स ने दोपहर में 90 पे रेड की छापा मारा। मैं वहाँ से फरार हो गया। वहाँ से फरार होने के बाद मैं 10 नंबर आ गया। मैं एक गरीब शख्स, मैं नौकरी की तलाश में दर दर भटकता रहा। मेरे पास कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं, मुझे एमपीएम ने नौकरी नहीं दी। तो लिहाजा मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी की नौकरी ज्वाइन की। उन्होंने मुझे जियो के वेयर हाउस गुलबाई पे नौकरी करने के लिए भेज दिया। उन्होंने मेरी कोई वेरिफिकेशन नहीं की। फिर मैं तकरीबन वहाँ 7 साल नौकरी करने के बाद ऑर्मिटॉन 10 नंबर वापस आया। मैंने हनीफाबाद मोहननगर में रिहाइश इख्तियार किया, नदी मार्बल के घर के पास। वो घर, उस घर में 100 से ज़्यादा अपराध कत्ल हुए और इन तमाम अपराध को मैंने ठेले पर रखकर रियाज चाचा के साथ वहीं 10 नंबर के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर उन लाशों को फेंका। मैं वो मंजर, वो घर नदी मार्बल का देखकर अपने आप को ये समझता हूँ कि कोई मेरे साथ भी ऐसा करे और मुझे मार कर इसी तरह कचरे के ऊपर फेंक। ये मेरी वो सज़ा तो नहीं है जो मैंने लोगों के साथ की है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। इन तमाम कत्ल के पीछे, इन तमाम आफात के पीछे सिर्फ एक नाम है, और वो नाम है अल्ताफ हुसैन, जिसने कराची में बहुत सारे घर उजाड़ दिए और कितनी माँ की गोदें उजाड़ दी। वो शख्स अल्ताफ हुसैन अगर कराची में मौजूद है तो सबसे पहले मैं उसे बोलूँगा। ये मेरे इन तमाम कत्ल का, तमाम तकलीफ़ों का और तमाम गुनाहों का अजाला